अपने बच्चों की शादी बिना दहेज के और शादियों में डीजे व अन्य कुरीतियों को समाज से खत्म करने को लेकर डागरपाल के पंचों ने बीड़ा उठाया है। इसको लेकर गांव झाट सैंतली में पंचायत का आयोजन किया गया, जहां पर डागरपाल के प्रधान धर्मवीर मिंडकौला मुख्य रूप से मौजूद रहे। गांव में पहुंचने पर सभी पंचों का पहलवान किशनलाल व अन्य ग्रामीणों ने पगड़ी बांधकर उनका जोरदार स्वागत किया। प्रधान धर्मवीर मिंडकौला ने कहा है कि आज दहेज का दानव हमारी बहन बेटियों को निगल रहा है। इतने नहीं, युवाओं में बढ़ते नशे के चलन से हमारी आने वाली पीढ़ी भी खतरे में है। इसके अलावा साथियों में अनावश्यक खर्चे पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए। मृत्यु भोज और इत्यादि कृतियों पर ये पाबंदी होनी चाहिए। इसके अलावा साथियों में अनावश्यक खर्चे पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए। आपको बता दें कि ये शुरुआत पहले डागरपाल के 16 गांव में की जाएगी। उन्होंने कहा कि डीजे के कारण कई लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, इसलिए दहेज, नशाखोरी और डीजे पर अंकुश लगाने के लिए सभी डागरपाल के लोग एकत्रित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि डागरपाल इसमें पहल करते हुए इन सभी कृतियों पर अंकुश लगाने का काम करेगा और उसके बाद बामन पालों को संपर्क करके आगे भी समाज को स्वच्छ बनाने का काम किया जाएगा। ये खबर फरीदाबाद से है। देखो जी, आप भली भांति जानते हैं कि आज हमारे गांव में हमारे डागरपाल के प्रधान दादा धर्मवीर डागर जी और हमारे 14 गांव आज हमारे गांव झाटछत्री पधारे। मुद्दा यही था कि सामाजिक कृति हमारे समाज में एक दीमक की तरह फैल चुकी है, जो हमारे समाज को बिल्कुल खोखला कर चुकी है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि इससे हर वर्ग, इससे हर जन परेशान है। देखो, समय समय पे जब हमारे समाज की कुरीति बढ़ी हैं तो समय समय पर ऐसी हमारे बुजुर्गों ने बड़ी बड़ी पंचायत करके और हमारे युवा भविष्य को संवारा है। और हम आशा करते हैं कि ये बामन पाल की जो पंचायत होने जा रही है, इसमें भी जो हमारा एजेंडा है वो मेन तो हमारा दहेज, मृत्यु भोज, डीजे हैं और भी कई समाज कुरीति हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग बड़े पैमाने पे ये काम करने जा रहे हैं। सैंतली गांव में पहुंचे हो, क्या मुख्य उद्देश्य है इस पंचायत का? कुरीति के मामले में आए। हाँ जी, झाटछत्री में आए, कुरीति के मामले में आए। क्या क्या कुरीति है? बहुत कुरीति है, कई कुरीति है, तो उनके मसला में आए। कहीं नशा मुक्ति को है, कहीं कुछ है, शादी को है, दहेज को है, बहन बेटी ने छोड़ रहे, शादी होते बहन बेटी ने छोड़ रहे, मसला बहुत है इनमें। तो क्या आश्वासन दिया है जो गांव ग्रामीणों ने, क्या आश्वासन दिया आपको? बढ़िया दिया, बहुत बढ़िया दिया। देव सिंह जी, क्या कुछ कुरीतियां हैं जो लेकर आज यहाँ पहुंचे? देखो, समाज में जो कुरीति बढ़ रही है, आप पता है आए दिन हत्या हो रही है दहेज के ऊपर। दहेज किसी कम दे रहा है, कोई ज्यादा दे रहा है। इसके लिए पंचायत में पहल करी है डागरपाल ने। गांव गांव जा करके हम अपने डागर जिनके जितने गांव हैं, 16 गांव हमारे डागरों के हैं, तो पहले हम अपने पंचायत कर रहे हैं। वह अपना संगठन करके फिर बामन पालन को पंचायत के लिए बुलाया जाएगा। और जो जो हमारे संज्ञान में है कुरीति का, कुछ और पालन की में है, तो उनमें एक एजेंडा बनाया जाएगा। भाई, मृत्यु भोज है, एकदम किसी को बुजुर्ग गुजर जाता है तो उसको मृत्यु भोज चलता है। भाई, ये ऐसे जो अनाप शनाप खर्चे ये बंद हो। क्या आश्वासन दिया है? बहुत बढ़िया आश्वासन दिया। गांव में 36 बिरादरियों ने जुड़ के समर्थन किया है कि हम आपके साथ। तो कब से लागू हो जाएगा? देखो जी, अभी आज हमारा पहला दिन है, झाटछत्री में पहला दिन है। कल मिंडकौला पंचायत हुई थी, अब उसके बाद अब 2 बजे का प्रोग्राम हमने जाजरू में दे रखा है। तो आगे और भी गाँव में? हाँ, और गांव जो डागरों के गांव है, अपने 16 गांव पड़ते हैं हमारे डागरों के, हम सब में एक एक दिन का प्रोग्राम। पहले भी ये शुरुआत हुई लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। पहले ये रावतों में पंचायत हुई थी, उनमें कुछ चीज आज भी चल रही है। जैसे दहेज में भाई लगन सगाई पे अब ये प्रतिबंध हमारी सलाह है कि ये लगन जो चल रही है, 100 आदमी लगन में लेके जा रहे हैं। भाई, ये पहले तो लड़का वाले का खर्च हो जाता है, बेफजूल खर्च हो रहे हैं। शादी ब्याह में 18, 20 लगाए जाते हैं स्टाइल। तो हमारी ये सोच है कि भाई अपना जो नागानी का पैसा है वो बचे। तो डीजे भी इसमें शामिल है? हाँ जी, डीजे भी है, डीजे का प्रतिबंध होगा। तो प्रतिबंध रहेगा? हाँ जी। आज आयोजन किया गया पंचायत का, क्या मुख्य उद्देश्य है?
इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा कुरीतियाँ फैली हैं, जैसे डीजे है, सबसे पहले तो नशा है, अशिक्षा है, दहेज है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो इस पंचायत में उठाए गए हैं और उनका बहुत बड़ा आश्वासन हमें यहाँ से हमने झारछतरी गांव से हमें मिला है और हम बहुत खुश हैं कि यहाँ से जो शुरुआत हुई है जो शहरी क्षेत्र में हमारा ये गांव लगता है, तो उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है कि हमें बावन पालों की पंचायत जोड़नी है आगे, भरतपुर से लेकर दिल्ली तक और कम से कम जमुना पार से लेकर रेवाड़ी तक, तो बहुत बड़ी पंचायत होने जा रही है। तो उसकी शुरुआत यहाँ से की है आज हमने, तो बहुत ही ज़्यादा हमें आश्वासन मिला है यहाँ से। तो ये पहले आप गांव-गांव जाएंगे, उसके बाद बामनपाल की जो जी पंचायत जी जी, होगी उसमें पहले हमारा उद्देश्य ये है कि डागरपाल को इकट्ठा करें हमसे, जिन 52 गाँवों के पंचों ने हमें जिम्मेवारी दी है हुक्का पानी की या अगुवाई करने के लिए, तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य है अपने घर को मजबूत करें। घर है हमारा डागरपाल में, तो डागरपाल में हमारे 18 गांव लगते हैं यहाँ, 2-3 गांव यहाँ फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में हैं और 15 गांव हमारे पलवल डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो सबसे पहले हमारी मुहिम ये है कि अपने डागरपाल को मजबूत करें, तो तब हम आगे बढ़ेंगे। जब घर मजबूत होगा तो आगे भी हमें अच्छी। पहले भी ये बातें हुई कामयाब नहीं हो पाई, क्या कारण रहा और अब की बार क्या खास रहने वाला है इसमें? कई बार जो नशा है, नशे में लोग गलत काम करते हैं, सामाजिक बुराइयों के प्रति बहक जाते हैं, कुछ मानते नहीं हैं, तो दशकों से चलती आ रही हैं, पहले भी हर युग में चली हैं सामाजिक। अच्छी शुरुआत आपने करी जी है जी जी, और काफी फायदा भी इसका मिलेगा। जी जी, तो युवाओं को भी इसमें समझाने का कोई सबसे बड़ा काम तो हमारे यहाँ युवाओं का है, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या में 80% युवा हैं। अगर युवा चाहेंगे तो वो क्या नहीं कर सकते, वो एक चना पहाड़ को भी फोड़ सकता है, पहाड़ को भी बदल सकता है। तो युवा वर्ग सबसे अहम है जो हम इन जिम्मेवारियों को अपने कंधे पे लेकर उठाएगा और शायद हम कामयाब होंगे युवाओं में।